हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले में मिलने वाले लोन की कोटेशन पर कमीशन मांगने का मामला सामने आया। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को फीडबैक कॉल में मिला। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम ने एसपी कैथल को फोन करके कार्रवाई के आदेश दिए। कैथल पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर हिदायत दी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। एसपी मकसूद अहमद ने चेतावनी दी कि अगर सरकारी योजना के लिए कोई भी कमीशन की डिमांड करता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ब्लॉक स्तर पर लगने वाले मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले के कलायत निवासी वीरेंद्र सिंह का 1 लाख रुपए का लोन पास हुआ। कागजी कार्रवाई में कोटेशन लगनी थी, जिस पर दुकानदार ने 10% कमीशन लेने की बात कही। ऐसे में 1 लाख रुपए के लोन पर 10% कमीशन देने के बाद भी अन्य कागजात करने बाकी रह गए। ऐसे में वीरेंद्र सिंह ने मन बनाया कि अब वो लोन नहीं लेगा। मुख्यमंत्री ने लोन ना लेने वाले पात्रों की फीडबैक ली तो कमीशन का खेल मिला। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी और साथ ही लोगों से वनों की रक्षा और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, समस्त देशवासियों को विश्व वानिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण की रक्षा और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इस अवसर पर वनों की रक्षा करने और उनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का संकल्प लें। सांगवान खाप के प्रधान और दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर सरकार को एक बार फिर से समर्थन दिया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के कारण निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने 30 नवंबर 2020 को सांगवान खाप 40 की पंचायत में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जिसके चलते वे किसानों के पक्ष में हैं। लेकिन अब विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि कृषि कानूनों को लेकर वे किसानों के पक्ष में थे, इसीलिए पहले पशुधन विकास बोर्ड से इस्तीफा दिया और बाद में सर्व खाप पंचायत के बीच पहुंचकर सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि 2 परीक्षाएं अनियमितताओं के कारण रद्द की गई, लेकिन ये बताएं कि वे पेपर कौन से हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो डिटेल मांगी है उसे अलग से दे सकते हैं। मलिक ने पूछा कि पेपर लीक हुआ है या आउट हुआ। इस पर पुलिस कार्रवाई चल रही है। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 7 सालों के अंदर 2 पेपर HPSC ने रद्द किए। चीटिंग और लीक होने की सूचना थी। 17 जिलों में 71 FIR दर्ज हुई। 603 आरोपी हैं। 331 आरोपियों पर कार्रवाई चल रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह सरकार की गंभीरता है और अनियमितताएं मिली तो सरकार ने कार्रवाई की। ज्वाइनिंग से पहले भी फिंगरप्रिंट मैच न होने पर कार्रवाई की गई। मेल कांस्टेबल का पेपर, ग्राम सचिव का पेपर रद्द किया गया था। इसमें आंसर की पब्लिक में पाई गई और दूसरे में चीटिंग का मामला सामने आया था। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने खास बातचीत की। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव और शहीदी दिवस के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी। हरियाणा भाजपा इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और ये महीना जो है शहीदों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 दिन के बाद शहीदी दिवस है और हाल ही में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं अमृतसर जाके आए हैं, खड़खड़ कला जाके आए हैं। उनसे जानेंगे कि 23 मार्च के लिए भाजपा के क्या कार्यक्रम हैं। इनसे और भी विषयों पर बात करेंगे। बजट पर बात करेंगे कि प्रदेश सरकार ने तीसरा बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है, किस तरह से अंतिम व्यक्ति को लाभ देने की बात वे करते हैं, इनसे विस्तार में जानेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस कड़ी में आप घूम भी रहे हैं, काफ़ी जगह गए हैं, युवाओं को संदेश भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो आपने यात्रा की अपनी, तो उसके बारे में बताएं विस्तार से।
राकेश जी, अब हम हुसैनी वाला गए सबसे पहले, जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का क्रिमिनेशन हुआ था, और वहाँ हमने अपनी भावांजलि अर्पित की है और सैकड़ों युवा साथी मेरे साथ थे। उसके बाद हम जलियांवाला बाग गए, जहाँ एक क्रूर नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वो हमारे बहुत बुरे दिन थे, और इजराइल में जाके मैंने एक बात सीखी कि अपने बुरे दिनों को भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से आ जाएंगे। मुझे शहीद उधम सिंह के प्रति भी वहाँ एक भाव मेरे हृदय में उत्पन्न होता है कि किस प्रकार उस शख्स ने 21 साल बाद उस घटना का बदला लिया, और उन्होंने अपने गुस्से को 21 साल तक जगाए रखा। बाद में हम भगत सिंह के पूर्वजों के गांव खटखड़ कला में भी गए, वहाँ सरदार किशन सिंह की समाधि है, उनके पिताजी की, उनको भी हमने अपनी भावांजलि अर्पित की। हम सुखदेव के घर भी गए, और सुखदेव का घर लुधियाना में जिस जन्म हुआ उस कमरे में भी गए। वहाँ काफ़ी काम अभी होने की आवश्यकता है। जितना आदर और स्थान भगत सिंह की समाधि और उनके पूर्वजों के गांव को मिला है, ऐसे सुखदेव को अभी नहीं मिला है। और कल आपकी जानकारी के लिए मैं राजगुरु के गांव जा रहा हूं, खेड़, और इन तीनों शहीदों के शहीद स्थल की मिट्टी लेके जा रहा हूं, और वहाँ के सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि ये मिट्टी हम लेकर जाएंगे, जिसमें राजगुरु भी खेड़ जो है पूना के पास है, और वहाँ से भी हम उनके गांव की मिट्टी, उनके घर की मिट्टी राजगुरु की लेकर आएंगे। तो तीनों शहीदों के गांव की मिट्टी और जहाँ उनका बलिदान हुआ, बलिदान के बाद क्रिमिनेशन हुआ, वहाँ की मिट्टी लेकर, और 307 मंडलों में इसके भेजने की व्यवस्था हमने की है, और उस पावन माटी से तिलक करके इस कार्यक्रम को करेंगे। हजारों युवक जो है हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी होने वाले हैं। हमने ये माना है कि अमृत महोत्सव में सब ज्ञात और अज्ञात वीरों के प्रति हमको नमन करना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वास्तव में इस पार्टी को परोपुवर करके खड़ा किया। आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, और हर समय अब फोकस ये रहता है कि कोई भी नीति योजना हम बनाएं तो किस प्रकार से गरीब आदमी तक उस सीधे उसका लाभ पहुंचे। और इसलिए एक नया वर्ग भी मैं कहूँगा कि खड़ा हो रहा है, जिसको लाभार्थी कहते हैं, जो इन चीज़ों का लाभ ले रहा है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और जिसके पास सीधे चीज़ें पहुँच रही हैं। तो यही जो ध्येय लिया है इस बजट का, वो अभिनंदनीय है, और इसके निमित्त हमने सभी मंत्रियों के और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम रखे हैं कि जिले जिले में जाकर भी जब ये बजट पास हो जाए तो इसका जो वैशिष्ट्य है उसको जो है लोगों के सामने रखें। पहला कार्यक्रम 26 मार्च का मुख्यमंत्री जी का हमने इस निमित्त हिसार में रखा है। ये बताएं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा पे इसका राजनीतिक रूप से क्या असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा मैं हरियाणवी में ठेठ में कहूँ तो हमारे पे तो घी का टीन है, इन पे 1 किलो की पीपी है। हम तो उत्तर प्रदेश में विजयी होकर आए हैं, इतनी बड़ी स्टेट में, जिसमें से 4-5 पंजाब बन सकते हैं। उत्तराखंड हम रिपीट करके आए हैं, जहाँ कभी उत्तराखंड बनने के बाद बना नहीं था। गोवा में हम तीसरी बार आए हैं, ये हमको बड़ा अट्रैक्ट करता है क्योंकि हमको भी तीसरी बार आना है। और मणिपुर जैसे राज्य में जो है वो आना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, और वो तो एक राज्य की जीत, और उसको भी जीत को मैं जिस रूप में देखता हूँ उसको आप भी एनालिसिस करेंगे। 2 बड़ी पार्टियां वहाँ खुद से बिखर गई हैं, और इसलिए वो दूसरे नंबर पर आके पिछली बार खड़े हो गए थे, तो पहले नंबर पर आ गए। मान लो कोई समाचार पत्र है, तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने साफ तौर पर पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा है कि वो SYL का पानी जो हरियाणा का शेष है, अब दिल्ली में भी आपकी सरकार है और पंजाब में भी, तो वे हरियाणा में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 साल से ज़्यादा जो है आंदोलन चला किसानों का, तब एक ऐसा स्वर उभर कर आया था कि SYL का पानी हरियाणा को मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि भगवंत मान को चाहिए इस सब को लेकर जो है हरियाणा के SYL में हिस्से का जो पानी बनता है वो दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 23 मार्च को जो शहीदी दिवस है उस पर विस्तार से कार्यक्रम का आयोजन होगा, और ये आयोजन मंडल स्तर तक किया जाएगा। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। वहीं हरियाणा बिजली एवं रेल मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं सुधार सकता। जींद में एक कार्यक्रम में चौटाला ने कहा कि पंजाब के सरकारी रेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सभी गिरवी रखे हुए हैं। तो वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा के किसानों की समस्या के समाधान की बात कही। आपकी जेब में अगर 50 रुपए हो
तो आप मस्जिद कार किराए करके बैठेंगे क्या? आप बिठाएगा क्या कोई गाड़ी में? जब पंजाब में पैसा नहीं, पंजाब में हालात ये है कि जितने पुरानी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो रेस्ट हाउस है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज पड़ा है, उन सबको गिरवी बैंकों में रख के फिर तनख्वाह दी जा रही है। पंजाब में तनख्वाह 2-2 महीने दी जा रही है। ये हालात है पंजाब में। पंजाब में पावर कट रहा है 3 दिन इंडस्ट्री का, आपने पिछले साल देखा। पंजाब के ऐसे हालात हैं, वहाँ जब आपको CRP ICF जब बुलवानी पड़ती है ना, तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो तो जरूर भेजेंगे। पंजाब के तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी नहीं संभाल सकता। बहुत बड़ा संग्रह कन्वेंशन है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति स्टेज पे होता है तो उसके साथ मैरिज भी बिठा हो जाती है। मतलब आपने जो किया वो भी उसके साथ नहीं, अकेला मंच पे वही रहता है। जब हमारे NRI की मीटिंग थी, 70,000 की भीड़ थी स्टाकों में, तो हमारे मोदी जी का हाथ पकड़ के पहली बार ये हो रहा था, नारे लग रहे थे मोदी मोदी, और उस दिन तक ट्रम्प छोटे हो गए थे, हमारे मोदी बड़े थे। आज मोदी साहब का इमेज इंटरनेशनली बहुत बड़ा है, इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपने अभी कहा कि जींद और खासकर रोहतक भिवानी जैसे जो जिले हैं, बिजली के बिल भरने में काफी कम रिसोर्स दिखाई दे रही, कितना जो है यहाँ जींद का? मेरे पे पूरा डाटा रहता है, पूरा फीडबैक रहता है, पूरे इनपुट आते हैं कि कहाँ से कितना बिल आ रहा है। जींद जिले में, रोहतक में, सोनीपत में कम बिल भरे जाते हैं। लोग जब बिजली वाले जाते हैं तो मीटर बाहर निकालने से मना करते हैं। मैं ये पंचायत कर रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ, इसका फर्क पड़ रहा है। जो बिजली पंचायत कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, हमें मई जून में बच्चों को नहीं करने बिल भरना चाहिए। हम कोई गलत थोड़े। पंजाब को जीतने के बाद अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। हरियाणा के आप प्रभारी सुशील गुप्ता ने ANB न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी में भविष्य देख रहे हैं। पंजाब फतेह के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी जुटी है। हालांकि हरियाणा में अभी इलेक्शन को काफी समय पड़ा है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हरियाणा में गतिविधियां बढ़ी हैं, वो ये संकेत दे रही हैं कि आने वाले चुनाव, हालांकि 2-2.5 साल पड़े हैं, उनके लिए अभी से तैयारी आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या प्लान्स उनके हैं। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार। गुप्ता जी, ये बताएं कि पंजाब में जिस तरह से नतीजे आए, उसके बाद हरियाणा में क्या किया जा रहा है? हरियाणा में ज्वाइनिंग चल रही है। आजकल सुबह 7 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे तक हर आदमी चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि इसके अंदर भविष्य देख रहे हैं, इसके अंदर बदलाव देख रहे हैं, इसके अंदर शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं देख रहे हैं, बिजली और पानी की 24 घंटे गारंटी देख रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देख रहे हैं। ये बताएं कि जिस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है, ये धड़ाधड़ ज्वाइनिंग है, इनकी कोई वेरिफिकेशन भी कर रही है? क्योंकि आप लोग वेरिफिकेशंस को लेकर बड़ा सजग रहते हैं। देखिए, आम जनता की तो कोई वेरिफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं कि वो कैसा चरित्र है, कैसा व्यवहार है, परंतु जो बिग फेसिस जो अपने आप को कहते हैं पूर्व सांसद हैं या पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, उनकी ज्वाइनिंग हम बिना वेरिफिकेशन के नहीं कर रहे कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक भ्रष्टाचार के या करैक्टर के कोई ऐसे मुकदमे दर्ज ना हो, उनकी ऐसी छवि ना हो। इन सब बातों को निश्चित करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कितने ऐसे पूर्व सांसद या विधायक हैं जो पार्टी में शामिल होने के लिए अभी आपके संपर्क में हैं, या फिर जिनकी वेरिफिकेशन आप लोग करवा रहे हैं? 40 लोग ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जिनके हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। गुप्ता जी, ये भी बताएं कि क्या जो मौजूदा इस समय सत्ताधारी दल हैं या सत्ता के जो लोग हैं, उनमें से भी कोई विधायक आपके संपर्क में है? नहीं, विधायक चाहते जरूर हैं, वो अपनी सत्ता पक्ष को गालियां देते हैं। आपने विधानसभा के अंदर सुना होगा, हरियाणा के विधानसभा में कहा केजरीवाल आ रहे हैं, काम कर लो मुख्यमंत्री जी। हिमाचल की विधानसभा के अंदर कहा गया कि झाड़ू आ रही है, काम कर लो। वो खुद भी डर रहे हैं, एयर कंडीशन के अंदर बैठ के खट्टर साहब को पसीने आ रहे हैं कि दिस इज व्हाट हैपनिंग इन हरियाणा। इस समय जो देश में परिदृश्य बन रहा है, आम आदमी पार्टी किस पार्टी का विकल्प बनकर उभर रही है? आम आदमी पार्टी किसी का विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी आम आदमी का विकल्प है, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश को विकसित करना चाहता है, जो देश को शिक्षित करना चाहता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं पे बेहतरीन चीज़ें चाहता है, जो रोजगार चाहता है, जो महिला का सम्मान चाहता है, वो सब एक विकल्प के रूप के अंदर आम आदमी पार्टी को दिख रहा है। ये बताएं कि हरियाणा में आपने 2.25 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी, क्या प्लान है? आम आदमी की क्या तैयारी, क्या बिना तैयारी। आम आदमी तो 24 घंटे रोटी की लड़ाई लड़ता रहता है, 24 घंटे बिजली पानी की समस्याओं से जूझता रहता है। हम
अपने सभी आम लोगों के पास जा रहे हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सके। तो ये थे डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौधरी बीरेंद्र के जन्मदिन पर ये तो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं अरविंद केजरीवाल, वे नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी चौधरी बीरेंद्र के ऐसे कोई संकेत या कोई आवेदन ऐसा नहीं मिला है कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन यदि वे आम आदमी पार्टी में आते हैं तो चौधरी बीरेंद्र का बाहें फैलाकर स्वागत किया जाएगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे राजकुमार वाल्मीकि ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ आप पार्टी ज्वाइन की, इसे लेकर एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने सवाल किया, जिसका राजकुमार वाल्मीकि ने बेबाकी के साथ जवाब दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वाल्मीकि ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस में सीपीएस के पद पर रहे और काफी सालों तक रहे। क्या कारण रहा इनका आम आदमी पार्टी में जाने का, इनसे जानेंगे। नमस्कार राजकुमार जी, ये बताएं कि आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला क्यों लिया? कांग्रेस फैसला इसलिए लिया कि मैं इतना पुराना सीनियर लीडर होते हुए, और जहाँ मैं 91 में जो मुझे टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं आज तक कांग्रेस नहीं जीती। लोक दल का गढ़ था, 40 साल से और सीट मैंने निकाली है। निकालने के बाद उसके बाद मुझे पार्लियामेंट दिया गया 98 में। यहाँ 98 पार्लियामेंट देने के बाद यहाँ पर कोई लीडर नहीं आया। चौधरी भजन लाल जी ने भी मेरी काट करी है यहाँ पर, उन्हें भी मदद नहीं की, क्योंकि ये सोचे कि ऊपर टिकट लेकर ऊपर से आए। चौधरी बिंदर सिंह ने टिकट दी, उनको भी करी, उन्हें भी उड़ाने की कोशिश की। फिर भी 2.25 लाख वोट ले गया था मैं। लाइन्स कहता, अगर लाइन्स नहीं होता मैं इन्हीं वोटों में जीत जाना था, 2.25 लाख में। उसके बाद 2014 में फिर मुझे इलेक्शन लड़ाया गया। 2014 में इलेक्शन लड़ाने का मतलब है कि मोदी लहर थी, जो 10 साल शैलजा जी यहाँ पर मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री, उसका फर्ज बनता था इलेक्शन वो लड़े। जब उसने सर्वे किया मैं तो हारूंगी, सबसे पहले भाजने वाली, उसकी वजह से मुझे लड़ाया गया इलेक्शन भी। चलो राजकुमार वाल्मीकि को कोटा पूरा हो जाएगा, चलो लड़ा दो। फिर भी गुप्ता जी मैं आपको बताता हूँ कि मैं 3.25 लाख वोट ले गया यहाँ से, जबकि सारे इसने शैलजा के आदमी जितने भी टोटल कांग्रेस के थे, मेयर थे, कांग्रेस के प्रधान थे, ब्लॉक समिति के मेंबर थे, टोटल आदमी, जिला डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे, जिला जमुनानगर अच्छे, छछोले अच्छे, जगाधरी अच्छे, अम्बाला अच्छे, कोई भी हो, सारे लोगों ने मुझे काट करे। मैं लिख के भेजा राहुल जी को, मैं इन लोगों ने मेरी काट। उसके बाद मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। तो ये हैं राजकुमार वाल्मीकि, जिन्होंने बताया कि इतनी जद्दोजहद कांग्रेस में करने के बाद भी उन्हें क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी। अब इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और ये भी कहते हैं कि चुनाव लड़ना इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। अगर पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी वे इसे संभालेंगे। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जैसे ही स्टेज को संभालना शुरू किया तो आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे की खींचातानी करने लगे, जिस पर कार्यकर्ताओं के आपस में बहस शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता हरियाणा के प्रभारी के सामने ही पहले स्टेज पर और बाद में स्टेज के नीचे आपस में बहस करते नजर आए। स्टेज से उठकर खुद प्रभारी ने दोनों कार्यकर्ताओं को समझाया। इस बहसबाजी पर जब डॉक्टर सुशील गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जब परिवार बढ़ता है तो बर्तन बचते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनेताओं की कद्र करती है, ना कि भ्रष्टाचारियों की। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला गोवा के अंदर, इस बार 2 आई है, अगली बार 100% 100 आएंगे। क्या लगता है और भी पार्टी इसमें शामिल हो सकती है आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी सिर्फ ईमानदार राजनेताओं का स्वागत करती है,
जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, जिनका चरित्र ठीक हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। कुछ कार्यकर्ताओं में खिटपिट भी यहाँ पर दिखाई दी। जब परिवार बढ़ चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजड़ा हलका अध्यक्ष राकेश चांदवास के नेतृत्व में हलके में लोग लगातार आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिलावल के 2 दर्जन ग्रामीणों ने राकेश चांदवास के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के हलका अध्यक्ष राकेश चांदवास गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की टोपी पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ग्रामीणों ने कहा कि हमने सभी पार्टियों को देख लिया, अब की बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और हरियाणा में पंजाब जैसा रिजल्ट आएगा। आज बारडा हल्के के गांव बिलावल में मैं बतौर हल्का अध्यक्ष होने के नाते और मेरे साथ किसान सेल के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह मैड़ा जी और बिलावल गांव है, इस गांव के जो बारडा हल्के का गांव पड़ता है और इस गांव में देखो आप भारी संख्या में ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और आम आदमी पार्टी में विश्वास दिलाया है कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर विकास कार्य किए हैं, यहाँ पर जगदीश जी खड़े हैं, संदीप जांगू जी बैठे मेरे पीछे, जो जेजेपी के युवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चरखी दादरी के थे, जितने भी दादा बुजुर्ग ताऊ सभी बैठे हैं यहाँ पर। सभी ने एक ही बात कही है कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर विकास कार्य किए हैं, बिजली के क्षेत्र में किया है, पानी के क्षेत्र में किया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, जो हमारे हरियाणा से ही जींद जिले से आते हैं, तथा केजरीवाल जी शिवानी से हैं जो हरियाणा से हैं। हम भी चाहते हैं कि एक बार। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रविवार को बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली नई 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में करीब 3,500 छात्राएं पढ़ती हैं, जिसके कारण से 4 और नई बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अगले 14 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। भूमि पूजन के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक और पौराणिक धरती है और राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करीब 50 साल से ज्यादा पुराना है। स्कूल पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कन्या विद्यालय की मरम्मत करने के लिए बजट देने की घोषणा की थी और आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं है, लगातार विकास हो रहा है। मैं सबसे पहले सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री केसरपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि 8.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी और जो फर्नीचर का जो 1.5 करोड़ का होगा वो अलग होगा और ये बिल्डिंग बन के आने वाले 14 महीने में तैयार होगी। और बेटियों का सबसे बड़ा स्कूल है और 3,500 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं और आने वाले समय 4 मंजिल जब बन के स्कूल तैयार होगा और बल्लभ की तमाम बेटियां इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस शिक्षा के क्षेत्र में 3 स्कूल, 1 कॉलेज, प्राइमरी स्कूल जो हमको मुख्यमंत्री दिए, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को बल्लभ ने बहुत बढ़ावा दिया है। आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 50 करोड़ के अंदर सौगात दे चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इंजीनियरिंग कॉलेज कब तक? नहीं, आने वाले समय जहाँ भी जगह हमें मिलेगी वहीं इस तरह की पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। आने वाले समय में जहाँ जहाँ स्कूल जो भी मिलेंगे, जैसे 22 का स्कूल है, उसको भी आने वाले समय मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे कि 22 का भव्य 4 मंजिल का बने। और हम चाहते हैं कि दूसरा एक अपने तिरखा कॉलोनी में जो है स्कूल, उसको प्राइमरी स्कूल को भव्य बनाया जाए कि वहाँ की जर्जर हालत है। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक और जहां फिल्म को देखने के लिए मॉल्स में हाउसफुल रहता है, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म को लेकर कई विवाद सामने आए। फिल्म के अंदर कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी को दिखाया गया। कुछ लोग अन्य लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो साथ ही टिकट अपनी ओर से बुक करवा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी नेता ने एक पोस्टर शेयर कर लोगों को पार्क में बड़ी स्क्रीन पर
फिल्म दिखाने का न्योता दिया। बीजेपी नेता के इस कदम पर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने यह पोस्टर शेयर करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस प्रकार के कार्यक्रम को रुकवाने का निवेदन किया है। विवेक अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टैग करते हुए लिखा कि इस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स को खुले में और फ्री में दिखाना एक अपराध है। चीज़ है जो 30-40 साल पहले हुई थी, तो वो चीज़ के बारे में तुमने एक फिल्म बनाई है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसे हम देखें, उससे हम सीखें, कुछ समझें। लेकिन किसी को ब्लेम करना उसके लिए आई थिंक बहुत गलत है। जो लोगों ने वो किया 30-40 साल पहले, वो आज कोई भी नहीं है उनमें से, उन्हें पकड़ रहे तो बात अलग है। दूसरों को या कोई कौम को ब्लेम करना बहुत ही जाहिलपन है, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। जब मैं देखता हूँ कोई थिएटर में उठ के कोई बात बहुत बुरी कर रहा है तो मुझे लगता है बहुत गलत है। ये फिल्म बनाई गई है ये चीज़ के लिए कि जो चीज़ हुई थी कश्मीरी पंडित के साथ वो बहुत गलत हुई थी, बहुत गलत हुई थी, और ऐसी चीज़ कभी भी वापस दोहराई नहीं जाती। सर, साहित्य है, फिल्में हैं, ये समाज का दर्पण है, लेकिन जो पिछली बातें हो चुकी हैं उन्हें पर्दे पर दिखाना नहीं, आपको समझना पड़ेगा। जब हमारा हिंदुस्तान में एक देश इतना प्यारा प्रेम से सब। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।